में पारिवारिक उठापटक के बीच में कल आरजेडी में एक अहम फैसला हुआ। फैसला लालू यादव ने लिया। तेजस्वी यादव को उन्होंने एक बार फिर नेता विपक्ष बनाने का फैसला किया। कल पटना में आरजेडी की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा में नेता विपक्ष के तौर पर विधायकों ने तेजस्वी के नाम पर मोहर लगाई। बैठक में खुद लालू यादव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम घर का विवाद सुलझा लेंगे। एक दिन पहले लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा था कि जब उन्हें उनके मायके में अपमानित किया जा रहा था तो पिता लालू यादव रो रहे थे। उन्हीं लालू यादव ने एक बार फिर अपने बेटे के हाथ में पार्टी की कमान सौंप दी है। तो बिहार में हार के बाद में कल लालू यादव के घर पर बुलाई गई समीक्षा बैठक चल रही थी और बाहर रोहिणी जिंदाबाद, संजय यादव मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे। अब इतना ही नहीं, जब मीसा भारती लालू यादव के घर से बाहर निकली तब भी आरजेडी कार्यकर्ता बेहद गुस्से में दिखाई दिए और संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने संजय यादव को विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का जिम्मेदार भी ठहराया। ये तस्वीरें सामने आई है। आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई और इस दौरान लालू यादव इसमें मौजूद रहे। हालांकि यहां पे कार्यकर्ताओं की काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। बता दें कि लालू परिवार का उठापटक अब सबके सामने आ चुका है। तो वैसे आरजेडी के बड़े नेता जो बयान दे रहे हैं, उससे ऐसा लग नहीं रहा कि लालू यादव जो है वो तेजस्वी के करीबी संजय यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद ने कहा कि संजय यादव तो पार्टी के लिए ही मूल्यवान है। रोहिणी जी पे क्या बोलेंगे? उन्होंने राजनीति और पार्टी दोनों छोड़ दिया बोल रही है। संजय यादव पे निशाना साधी है वो। कौन? रोहिणी आचार्य। हम नहीं जानते हैं कौन क्या कर रहा है, लेकिन संजय पार्टी के एसेट हैं जी। संजय पार्टी के एसेट मैं जो जानता हूँ। तो आरजेडी की समीक्षा बैठक में लालू यादव ने फैमिली फाइट को लेकर एक बड़ी बात कही। लालू यादव ने कहा कि घर का विवाद घर के लोग ही सुलझा लेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। लालू ने बैठक के दौरान साफ संदेश दिया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी और इसके बाद लालू ने नेता विपक्ष के पद के लिए तेजस्वी के नाम पर अपनी मोहर लगा दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि हम स्वतंत्र तौर पर हम इन्हें काम करने की छूट देते हैं और किसी प्रकार का बाह्य या आंतरिक घर या बाहर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो लालू परिवार में फैमिली फाइट के बीच में लालू के बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपनी बहन के समर्थन में नजर आए हैं। उन्होंने पोस्ट लिखा। तेज प्रताप यादव ने लिखा कि हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा। हमारी रोहिणी दीदी के साथ जो दुर्व्यवहार जयचंदो द्वारा किया गया, इस घटना ने दिल को भीतर तक झंझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह लिया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये तेज प्रताप की तरफ से अपनी बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में पोस्ट किया गया। तो लालू परिवार में हो रही महाभारत पर बीजेपी ने कहा कि जो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं वो चले थे मुख्यमंत्री बनने। दिखाते हैं आपको बीजेपी का भी रिएक्शन। इसको लगा था कि मैं 150 सीट जीत जाऊंगा, 25 पे रुक गए। 25 अगर एक सीट और कम हो जाती ना तो विरोध पक्ष के नेता भी नहीं रहते। ये हमारे प्रधानमंत्री जी तो चुनाव के पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा। और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, आज इंदिरा जी के बाद राहुल गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार तो बिखर ही गए।
अब इसमें से एक ही परिवार रहा, उसी ढंग से परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया। तो लालू परिवार में पारिवारिक कलह को लेकर आरजेडी ने दावा किया कि परिवार में ऑल इज वेल है। रिएक्शंस भी आपको दिखाते हैं। अच्छा इस बात की करिए ना कि रोहिणी बेटी ने जो कहा कि रमीज खान नाम का व्यक्ति एक सहयोगी है, चुनावी रणनीतिकार वह बना, तो राष्ट्रीय जनता दल यह समीक्षा करे ना कि जंगल राज का चस्पा लगता है तो बड़ा बेचैन होते हैं। तो ये फतुहा मठ के महंत हैं, ये क्या है? ये गुंडा मवाली अपराधी, हिस्ट्री सीटर, विभिन्न मामले का आरोपी अगर रणनीतिकार आपका बन गया है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम का नेतृत्व करता है, जो अपमानजनक टिप्पणी करता है विरोधी पर, तो जिसका सहयोग लिया हिस्ट्री सीटर का, तो जनता ने भी राष्ट्रीय जनता दल को इतिहास के पन्नों में दफना दिया। और कोई रमीज का ये सब जो नाम आ रहा है, ये उस घर की उस मानसिकता को दिखा रहा है जो कि किसी भी सभ्य परिवार में नहीं हो सकता। तो अगर घर में अपनी बहन बेटी को चप्पल से मारा जा सकता है, तो फिर ये मानसिकता क्या इशारा कर रही है? बिहार के लोग आज हैरान हैं। मैं तो अभी क्या कह सकता हूँ, उनके घर के बात है, लेकिन कानून है, हर कोई को अपने कंप्लेन करने चाहिए। और चाहे घरेलू हिंसा हो या सामाजिक हिंसा हो, इसका सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। शिकायत आने पर पूरी कार्रवाई होगी। ये पारिवारिक मामला है और हमने पहले भी कहा था कि सारे चीज़ों को राजद परिवार मिल बैठ करके सब ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल रहेगा। परिवार की बेटी है और हम लोगों को गर्व है कि राजद परिवार में आदरणीय लालू प्रसाद जी की सुपुत्री, जिन्होंने अपने पिता को जीवन दान दिया, ये तो देश दुनिया में उनके लिए लोगों को सहानुभूति है। हर घर में ऐसी बेटी, ऐसी बहन जन्म ले, ये ईश्वर करे, ये सौभाग्य का विषय है। इसलिए ये परिवार का मामला है, परिवार भी ये सारे चीज़ों को देखेगी, ये राजनीति का विषय नहीं।